नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, दिल्ली से बिहार तक चुनावी राजनीति में फिर नई गर्मा गर्मी के आसार बन गए हैं। बिहार में अब तक नीतीश कुमार के पलटी मारने की चर्चाएं जोर पकड़ी हुई थी और हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो मुखिया हैं वो भी अब उसी रेस में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब हम के मुखिया यानी हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी कोई नया खेल करने की कोशिश में हैं। ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने आज फिर से नीतीश कुमार और बीजेपी को चैलेंज दे दिया है, जो एनडीए को परेशानी में डाल सकता है। इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में भिड़े हुए हैं, यानी भिड़ रहे हैं या भिड़े हुए हैं, जो भी कह लीजिए आप। लेकिन इन सब के बीच ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में एक नया चेहरा सामने आ गया है और वो चेहरा है राहुल गांधी का। राहुल गांधी का चेहरा ले आया गया तो एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। वहीं कांग्रेस ने बजट सत्र से पहले बीजेपी को आगाह कर दिया है कि अंबेडकर के अपमान के मामले में अमित शाह माफी मांगे, वरना संसद में उनसे फिर से माफी की मांग की जाएगी। बाबा साहब अंबेडकर के साथ साथ बापू और संविधान पर हमले में भी कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने इस मसले पर, आइए जरा सबसे पहले सुन लेते हैं जयराम रमेश की जुबानी। चर्चा आगे बढ़ाएंगे और यहां से बहुत कुछ है जो आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन पहले जयराम रमेश को सुनिए। कभी रहने वाला जहां बड़े प्लेयर उतरेंगे मैदान के, बिल्कुल भीम जय संविधान अभी 21 तारीख को बेलगावी में हुआ था, अभी मऊ में होने वाला है। उसके बाद में हो सकता है तेलंगाना में एक और ऐसा रैली हो। अभी पार्लियामेंट शुरू होने वाली है 31 तारीख को। हम मांग करेंगे, गृह मंत्री को इस्तीफा देना है, माफी मांगनी है। 17 दिसंबर को जिस तरीके से उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है, वो हम देश कभी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा और ये मांग हमारी है। इसीलिए हम ये तो रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी पर मोहन भागवत जी का आक्रमण हो रहा है, बाबा साहब अंबेडकर पर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पर गृह मंत्री का आक्रमण हो रहा है और संविधान पर प्रधानमंत्री का आक्रमण हो रहा है। ये 3 लोग आक्रमण कर रहे हैं। मोहन भागवत गांधी जी को निशाना बना रहे हैं, गृह मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को निशाना बना रहे हैं और हमारे पूर्व नॉन बायोलॉजिकल और अब मौजूदा ह्यूमन प्राइम मिनिस्टर, जो अपने आप को एक ज़माने में मैं एक नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति हूँ, ये कहा था, पर उन्होंने वापस लेना पड़ा उनको। वो तो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, संवैधानिक मूल्यों पर, संवैधानिक प्रावधानों पर, संवैधानिक संस्थाओं पर, जैसे मिसाल के तौर से इलेक्शन कमीशन, और संवैधानिक सिद्धांतों पर आक्रमण हो रहा है। तो ये जय बापू, जय भीम, जय संविधान, तीनों। जो 27 को आपकी रैली हो रही है, उससे क्या संदेश आप जो है तो सुन रहे थे आप। यहां जयराम रमेश को साफ साफ कह रहे हैं जय बापू, जय भीम, जय संविधान, और तीनों पर आक्रमण हो रहा है। एक तरफ बापू पर आक्रमण कर रहे हैं यहां मोहन भागवत, तो दूसरी तरफ भीम, जय भीम यानी बाबा साहब अंबेडकर पर आक्रमण कर रहे हैं अमित शाह, और तीसरी तरफ संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो आने वाले दिनों में दोस्तों राजनीति में गर्मा गर्मी बढ़ने का ऐलान कांग्रेस की तरफ से हो चुका है। आप जानते हैं कि इस बार कांग्रेस पहले से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ संसद में बैठी है, जबकि मोदी बीजेपी के लिए पूरा बहुमत नहीं जुटा पाए हैं। उन्हें अपने साथियों के भरोसे सरकार चलानी पड़ रही है, लेकिन अब साथी भी आंख दिखाने लगे हैं। जीतन राम मांझी अपनी पार्टी हम से एकमात्र सांसद हैं, फिर भी वो कहां जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, इस पर चर्चाएं हो रही हैं। कल ही मांझी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों के संबंध पहले तल्ख थे, आप जानते हैं। फिर नीतीश कुमार एनडीए में आए तो अब दोनों एक गठबंधन के साथी हैं। हालांकि दोनों को लगता है कि बीजेपी उनका इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में नीतीश मांझी की मुलाकात जो है, यानी दोनों की मुलाकात से बिहार में हलचल तेज है। एक तरफ नीतीश और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी, इन दोनों की मुलाकात। कल मांझी जब नीतीश कुमार से मिले तो इस दौरान सीतामढ़ी से जदयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर और मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे। यह तस्वीर आप देख लीजिए। हालांकि कई तरह के
लगाए जा रहे कयास के बीच जीतन राम मांझी ने आज कहा है कि बिहार के गया जिले को जल्द ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने वाली है। बिहार में चुनाव से पहले ऐसी तस्वीरों से हलचल मचती रहेगी। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव का एक और हमला बीजेपी पर हुआ है, उसको सुन लेते हैं। जरा तेजस्वी यादव को सुने और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सुनिए उधर बिहार से, और बिहार में क्या कुछ हलचल है, सुन लीजिए। देखिए हम तो बार बार कह रहे हैं कि अब बिहार में चुनाव आने वाला। पहले भी हमने कहा था हर 2 दिन पे कोई ना कोई कूद करके बिहार आएगा। इन लोगों को बिहार के तरक्की या बिहार के विकास से मतलब नहीं, केवल चुनाव से मतलब है कि कैसे सत्ता में केवल बने रहे। अब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा, विशेष पैकेज क्यों नहीं दिया जा रहा। अब चुनाव आएगा तो बड़ी बड़ी बातें होंगी, फिर चुनाव के बाद सब भूल जाने वाला। ये सब काम करने वाले लोग नहीं हैं, केवल लोगों को बीच आकर के जुमलेबाजी करना, झूठ बोलना, झूठा आश्वासन देना, ये इन लोगों का काम है। तो सुन रहे थे आप, झूठा आश्वासन देना ये सब इन लोगों का काम है, झूठ बोलना इन लोगों का काम है। ये बातें यहां कह रहे थे तेजस्वी यादव। बिहार में चुनावी हलचल शुरू हो गई है और वहीं दिल्ली में भी मामला गर्म होता जा रहा है। दिल्ली में तो बिल्कुल सामने चुनाव है। 5 फरवरी को चुनाव है, वोटिंग होगी और 8 फरवरी को रिजल्ट का दिन है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी पिछले कई दिनों से बीमार हैं और दिल्ली से लेकर बेलगावी तक उनके सारे कार्यक्रम इधर रद्द हो गए। हालांकि ऐसा लग रहा है कि राहुल की गैर मौजूदगी में उनके विरोधी जो हैं वो उसके बाद भी घबराए हुए दिख रहे हैं। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक नया पोस्टर जारी किया है दोस्तों, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष के नेताओं पर लगाए गए हैं। और मजे की बात यह है कि इस पोस्टर में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा तीसरे नंबर पर जो जिसकी तस्वीर है, ये देखिए आप, वो है राहुल गांधी की फोटो। आप देखिए, पहले नरेंद्र मोदी, उनके बाद गृह मंत्री अमित शाह, फिर राहुल गांधी, फिर आगे है जिसमें योगी आदित्यनाथ हैं। ये तस्वीर आगे बढ़ रही है और लेकिन इसमें राहुल गांधी की तस्वीर क्या कुछ कहती है? राहुल का चेहरा पोस्टर में दिखाने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी अब राहुल गांधी के केजरीवाल पर किए गए हमले का जवाब देना चाहती है। इसका एक मतलब यह भी है कि जिस कांग्रेस को बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही दिल्ली में खत्म बता रहे थे, अब दोनों ही पार्टियों को कांग्रेस से डर लगने लगा है। क्या ऐसा माना जाए? इन सब पे चर्चा करेंगे। आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि बिहार से दिल्ली तक जो राजनीतिक यानी सियासी गर्मा गर्मी हो रही है, उसमें सत्ता की रोटी सेकने का मौका आखिर में किसे मिल सकता है। राहुल गांधी के इस पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर से कैसे सियासी घमासान मचा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी की जब चर्चा हम करते हैं या करेंगे तो वहां पर यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सचमुच राहुल गांधी की तबीयत खराब है या सियासत कुछ और है। कई लोग ऐसी बात कर रहे हैं, इसलिए यहां यह सवाल रखना जरूरी है। लेकिन उसके अलावा बिहार से दिल्ली तक जो सियासी गहमा गहमी है, सियासत तेज है, उस पर बातें